विजय शाह मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह की लगाई क्लास। मगरमच्छ के आंसू दिखावटी है, यह बयान माफी के लायक नहीं। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय जिस तरह बहादुरी से हमारी सेना ने लड़ा, उसके पराक्रम को झुटलाया नहीं जा सकता है। और आज ही नहीं, इससे पहले भी सेना ने शानदार काम किया है। लेकिन देश में राजनीति ना हो, ये कैसे हो सकता है? भारत पाकिस्तान युद्ध पर सीज फायर हुआ और फिर राजनीति शुरू हो गई। पहले श्रेय लेते हुए बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकालना शुरू कर दिया और मध्य प्रदेश के मंत्री ने बीजेपी के अरमानों पर पानी फेर दिया। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली देना। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगा। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेज करके अगर कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था, तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं मंत्री जी। फिर बवाल होने लगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को गुस्सा आया और एफआईआर की बात करने लगा। लेकिन सरकार ने एफआईआर ऐसी दर्ज की कि हाई कोर्ट आग बबूला हो गया। फिर भागे भागे मंत्री जी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले को टाल दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए विजय शाह ने माफी भी मांगी। मैं विजय शाह हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावना आयत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है, वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित है। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन के साथी जितने भी, जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मनसा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूं। लेकिन अभी भी बवाल जारी है और अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को ऐसा हड़काया कि विजय शाह के पैरों तले जमीन खिसक गई। जी हां, 19 मई के दिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और शाह की ऐसी क्लास लगाई कि उनके होश उड़ गए। जस्टिस सूर्यकांत और एनके सिंह की बेंच ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान मंत्री विजय शाह को जमकर सुप्रीम कोर्ट ने हड़काया है। अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कोर्ट से कहा कि शाह की ओर से 15 मई के आदेश के खिलाफ एक और एसएलपी दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने माफी मांगी है। इस पर गुस्साते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माफी क्या है और कहां है? यहाँ एक मामला है, हम वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं। हम देखना चाहते हैं कि आपने कैसी माफी मांगी है। माफी शब्द का एक मतलब होता है। कभी कभी लोग सिर्फ मुसीबत से बचने के लिए माफी मांगते हैं। कुछ लोग दिखावटी मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। आपकी माफी कैसी है? तो आप समझ सकते हैं कि कैसे सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी करने वाले मंत्री विजय शाह की सुप्रीम कोर्ट ने क्लास लगाई है और क्यों। इसके साथ ही एक कमेटी का गठन भी कर दिया है जो अदालत को जल्द रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद तय होगा कि विजय शाह को जो बीजेपी बचा रही है उनका क्या होना है।
जानकारी देते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह की धज्जियां उड़ाने के लिए मध्य प्रदेश के डीजीपी को आदेश दिया है और कहा है कि 20 मई सुबह 10 बजे तक एसआईटी का गठन करे, जिसका नेतृत्व आईजीपी रैंक का अधिकारी करेगा। बाकी दोनों सदस्य एसपी या उससे ऊपर के रैंक के होने चाहिए। इसके साथ ही साथ तमाम लानत मलामत करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने शाह को थोड़ी राहत भी दी। सुप्रीम कोर्ट ने शाह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। ये रोक इस शर्त पर दी है कि वे जांच में पूरी तरह से सहयोग करेंगे। ये एफआईआर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक स्वतः संज्ञान लेने के बाद दर्ज की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो जांच पर नजर नहीं रखना चाहता, लेकिन एसआईटी को जांच की रिपोर्ट जमा करनी होगी। इस मामले पर अगली सुनवाई 28 मई को होगी। इससे आप समझ सकते हैं कि विजय शाह का बयान इतना ज्यादा घटिया था कि सुप्रीम कोर्ट आग बबूला हो गया और बीजेपी को इस बयान से कोई फर्क नहीं पड़ता है और बीजेपी मस्त है। यही अगर ये बयान कोई दूसरी पार्टी के नेता का होता तो बीजेपी के नेता तूफान ला देते और शख्स को पाकिस्तानी घोषित कर देते, लेकिन जब घर का मामला है तो चुप्पी साध रखी है। देखना होगा कि 28 तारीख को जब सुनवाई होती है तब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है और फिर क्या होता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक पार्टी सैनिकों की राजनीति करती है और चुनाव जीतती है, लेकिन अपने एक मंत्री को सेना के खिलाफ बोलने पर हटा नहीं रही है।